मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि बुद्धा हजारों सालों से पूरे ब्रह्मांड की देखरेख कर रहे हैं। जो अमर थे वो स्वर्ग में रहते हैं और नर्क के देवता पृथ्वी पर कामकाज संभालते हैं। ड्रैगन समुद्र पर राज करते हैं। इस समय तक सब कुछ संतुलन में था, लेकिन जल्दी भारी उथल पुथल होने वाला था। और एक रात एक मैजिकल पत्थर ने एक छोटे से मंकी को जन्म दिया। वो मंकी जब मैजिकल पत्थर से बाहर आता है तो वो बाहर की दुनिया देखकर पूरी तरह से हैरान था। और जब वो आसमान की तरफ देखता है तो सडनली उसकी आंखों से लेजर बीम निकलने लगता है। इस मंकी के पास जन्म में से ही कई अनोखी शक्तियाँ थी, क्योंकि ये कोई नॉर्मल मंकी नहीं था। इसकी आंखों से निकलने वाली लेजर बीम स्वर्ग के राजा जेड एम्परर को लग जाती है, जिससे जेड एम्परर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो मंकी किंग को जान से मारने का ऑर्डर दे देते हैं। पर तभी वहाँ पर बुद्धा आकर जेड एम्परर से मंकी किंग को मारने से मना कर देते हैं और जेड एम्परर को बताते हैं कि इस मंकी ने किसी उद्देश्य से जन्म लिया है, इसलिए उसे अपना उद्देश्य पूरा करने दो। बुद्धा के आदेश से जेड एम्परर मंकी को मारने के अपने फैसले को बदल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो मंकी पहाड़ की चोटी से उतरकर जंगल में आ जाता है, जहाँ पर वो दूसरे मंकी बेबी को अपनी माँ से प्यार करता देख वो उन्हें हटाकर उनकी माँ से प्यार करने लगता है। लेकिन वो मंकी उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसे वहाँ से भगा देती है। अब वो एक ओल्ड मंकी के पास जाता है, पढ़ा रहा था, तो ये भी उन बच्चों के साथ शामिल हो जाता है। ओल्ड मंकी सारे बच्चों को समझाता है कि वो कभी भी जंगल से बाहर धूप में ना जाए, क्योंकि धूप में खतरा है। लेकिन इस मंकी को ओल्ड मंकी की बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो एक बच्चे का पैर पर मार देता है, जिससे सारे बच्चे आपस में लड़ने लग जाते हैं और लड़ते लड़ते जंगल से बाहर धूप में झरने के पास चले जाते हैं। ओल्ड मंकी ये देखकर उन्हें जल्द से जल्द जंगल में वापस बुलाता है, लेकिन ये वापस नहीं जाते और वहीं धूप में खेलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि धूप में उन्हें कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन अगले ही पल झरने के पीछे वाले गुफा से एक राक्षस बाहर आता है और उनमें से एक बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाता है। उस बच्चे की माँ अपने बच्चे को खोकर बहुत दुखी थी और ओल्ड मंकी सभी को बता देता है कि ये सब कुछ इस मंकी की वजह से हुआ है, इसलिए सब मिलकर उसे नारियल से मारने लगते हैं। लेकिन उसके लाल क्रोध आंखों को देखकर सब डर जाते हैं और मंकी ढेर सारे नारियल लेकर वहाँ से चला जाता है। और अब वो उसी जगह पर आ गया था जहाँ पर मैजिकल स्टोन ने उसे जन्म दिया था और अब ये उस राक्षस से लड़ने की प्रैक्टिस करता है और इस दौरान वो काफी बड़ा भी हो गया था। लेकिन एक दिन वो मंकी देखता है कि झरने के पीछे वाले गुफा से वो राक्षस दोबारा से जंगल की तरफ आ रहा है, तो वो जल्दी से ओल्ड मंकी के पास आता है और उन्हें बताता है कि राक्षस एक बार फिर से उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। जिसके बाद वहाँ मौजूद सारे मंकी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पर वो राक्षस भी आ जाता है, तो मंकी उस राक्षस पे नारियल से हमला करता है, लेकिन वो नारियल उस राक्षस का कुछ नहीं बिगाड़ पाता और वो राक्षस एक बंदर के बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाता है। मंकी बाकी के सारे मंकी से कहता है कि अगर तुम सब मेरा साथ दो तो मैं उस राक्षस को हरा सकता हूँ। जिस पर ओल्ड मंकी कहता है तुम उसे नारियल से हराओगे। ओल्ड मंकी को पता था कि वो कभी भी उस राक्षस को नारियल से नहीं हरा सकता। तभी उनमें से एक बंदर कहता है अगर उसके पास ड्रैगन किंग की तरह कोई छड़ी होता तो वो उस राक्षस को आसानी से हरा सकता था। मंकी को जब ये पता चलता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे ड्रैगन किंग की छड़ी हासिल करने के लिए समुद्र में छलांग लगा देता है। दूसरी तरफ हम समुद्र के अंदर ड्रैगन किंग को देखते हैं, जो जादुई छड़ी की मदद से पूरी दुनिया पर राज करने का प्लान बना रहा था। ड्रैगन किंग के राज के बिल्कुल बीच में वो जादुई छड़ी थी, जिससे अब तक ड्रैगन किंग भी हासिल नहीं कर पाया था। इधर वो मंकी किसी तरह जादुई छड़ी के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे जादुई छड़ी से पता चलता है कि वो हजारों सालों से उसका इंतजार कर रहा था। मंकी ये सुनकर बहुत खुश होता है और जादुई छड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन ये देख कर एक बंदर उस छड़ी को चुरा कर ले गया। इससे ड्रैगन किंग बहुत परेशान हो जाता है और इसकी शिकायत जेड एम्परर से करता है, लेकिन जेड एम्परर भी ड्रैगन किंग की मदद करने से मना कर देते हैं और उसे अपनी छड़ी खुद उस मंकी से वापस लेने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो मंकी जब ड्रैगन किंग की जादुई छड़ी के साथ जंगल में वापस आता है तो सारे मंकी ये देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि ड्रैगन किंग की छड़ी को चुराना इम्पॉसिबल था। अब ये मंकी उस राक्षस को मारने के लिए जादुई छड़ी की मदद से गुफा में अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि राक्षस ने अपने साथ लाए बंदर के बच्चे को एक पिंजरे में बंद करके रखा है। जिसके बाद वो उस बच्चे को पिंजरे से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इसे कुछ नहीं होता, तो छड़ी जल्दी से उस ताले को तोड़ देता है और अब यहाँ पर वो राक्षस भी आ जाता है और दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में तो जादुई छड़ी को अच्छे से यूज नहीं कर पाता, लेकिन जल्दी वो छड़ी का इस्तेमाल करना सीख जाता है और राक्षस को मार के स्वर्ग में जेड एम्परर के महल में फेंक देता है और अब वो उस बच्चे को बचाकर जंगल में वापस लाता है। तो सारे मंकी उसे अपना राजा मानने लगते हैं और उसका नाम मंकी किंग रख देते हैं। ये देखकर ओल्ड मंकी मंकी किंग के पास आता है और उसे कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन हम में से एक नहीं बन पाओगे और तुम जादू छड़ी का इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हो, क्योंकि जादू छड़ी का इस्तेमाल तो किसी अमर जीव को करना चाहिए। ओल्ड मंकी की बातों से मंकी किंग को लगता है कि उसे भी अमर बन जाना चाहिए और स्वर्ग में रहना चाहिए, क्योंकि वो स्वर्ग में रहने के लिए बना है। तब ओल्ड मंकी मंकी किंग को बताता है कि स्वर्ग में जाना और अमर बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम 100 राक्षसों को मारोगे तब जाके कहीं अमर जीवों की नजर तुम पर पड़ेगी। मंकी किंग को ओल्ड मंकी की बातें बहुत पसंद आती है, इसलिए अपने जादुई छड़ी के साथ 100 राक्षसों को हराने के लिए निकल जाता है, क्योंकि मंकी किंग को लग रहा था कि अगर वो 100 राक्षसों को मार देगा तो स्वर्ग के अमर जीव उसे अपने साथ स्वर्ग में ले जाने के लिए आएंगे। अब सालों तक राक्षसों से फाइट करने के बाद मंकी किंग पूरे 99 राक्षसों को हरा देता है और आखिरी बच्चे राक्षस को हराने के लिए एक गाँव में पहुँच जाता है, जहाँ पर एक चुड़ैल की वजह से सभी लोग अपने घरों में छिपे हुए थे। मंकी किंग गाँव वालों से कहता है कि वो उस चुड़ैल को हरा सकता है, लेकिन गाँव वालों को उसके बाद
बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए उससे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। अब सडनली वहाँ पर एक लीन नाम की लड़की आती है जो सभी को बताती है कि मंकी किंग एक बहुत बड़े योद्धा है जो इससे पहले बहुत सारे राक्षसों को हरा चुके हैं। गाँव वाले सोचते हैं कि कहीं चुड़ैल मंकी किंग को खाकर उन्हें छोड़ देगी, इसलिए वो मंकी किंग को चुड़ैल से लड़ने देते हैं। लेकिन मंकी किंग चुड़ैल से लड़ने से पहले गाँव वालों से चुड़ैल को हराने के बाद अपने लिए एक फंक्शन रखने की मांग करता है, जिसमें वो मंकी किंग को मेडल देकर सम्मानित करेंगे और मंकी किंग की तारीफ करने के बाद आसमान में पटाखे जलाएंगे। गाँव वाले मंकी किंग की सारी शर्तें मान लेते हैं और अब मंकी किंग और उस चुड़ैल के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान चुड़ैल को मंकी किंग की जादुई छड़ी पसंद आ जाती है और वो मंकी किंग से उसकी छड़ी मांगने लगती है। मंकी किंग चुड़ैल से अपनी छड़ी देने के लिए मान जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम इस छड़ी को 10 सेकंड तक अपने हाथों में पकड़ कर रखोगी तो ये छड़ी हमेशा के लिए तुम्हारी। चुड़ैल इसके लिए मान जाती है, लेकिन इस दौरान मंकी किंग की जादुई छड़ी उस चुड़ैल को धरती की गहराई में तय कर देती है। चुड़ैल और मंकी किंग के बीच हुई फाइट की वजह से पूरा गाँव जलकर बर्बाद हो गया था, लेकिन फिर भी वादे के मुताबिक गाँव वाले मंकी किंग को मेडल देकर उससे सम्मानित करते हैं। और अब मंकी किंग को इंतजार था कि अमरजीव स्वर्ग से आकर उसे अपने साथ ले जाएंगे। मंकी किंग गाँव वालों के साथ काफी देर तक स्वर्ग से देवताओं के आने का इंतजार करता है, लेकिन एक भी देवता मंकी किंग को स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं आते, जिससे मंकी किंग बहुत दुखी होता है। ड्रैगन किंग दूर से अपने 2 चमचों के साथ मंकी किंग को जादुई छड़ी के साथ देख रहा था और फिर ड्रैगन किंग मंकी किंग के पास अपनी जादुई छड़ी को मांगने के लिए आता है, लेकिन मंकी किंग ड्रैगन किंग को छड़ी देने से साफ मना कर देता है। पर जब मंकी किंग ड्रैगन किंग से बात करने में बिजी था, तब ड्रैगन किंग के चमचे चुपके से उस जादुई छड़ी को चुराकर वहाँ से भागने लगते हैं। मंकी किंग ये देखकर उनके पीछे जाता है। मंकी किंग किसी भी तरह अपनी छड़ी को वापस चाहता था, इसलिए वो ड्रैगन किंग और उसके चमचों को बहुत मारता है और उन्हें नदी में फेंककर अपनी छड़ी वापस हासिल कर लेता है। मंकी किंग और ड्रैगन किंग के फाइट के दौरान लिन भी मंकी किंग के साथ थी, जो छड़ी को गिरने से बचाकर मंकी किंग की मदद करती है। यहाँ पर मंकी किंग सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे अमरजीव क्यों नहीं ले आए। हो सकता है जब वो अमर बन जाएगा तो शायद वो अमरजीवों की दुनिया में चला जाएगा, इसलिए अब मंकी किंग नर्क में जाकर मौत की सूची से अपना नाम काट कर अमर बनना चाहता था। मंकी किंग के पीछे पीछे लिन भी आ रही थी, जिसे देखकर मंकी किंग उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन लिन वापस जाने से मना कर देती है क्योंकि अब वो मंकी किंग के असिस्टेंट बनकर उसके साथ रहना चाहती थी। मंकी किंग को पढ़ना नहीं आता, इसलिए वो लिन को अपने साथ अपने असिस्टेंट के रूप में रखने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि नर्क में मौत की सूची में मंकी किंग का नाम भी ढूंढना था। मंकी किंग का नाम ढूंढने में लिन उसकी मदद कर सकती थी। अब लिन और मंकी किंग जादुई छड़ी की मदद से कब्रिस्तान के जादुई रास्ते से होते हुए नर्क में आ जाते हैं, जहाँ पर नर्क के देवता मरे हुए लोगों को अपने पाप पुण्य के हिसाब से उनका कमरा बता रहे थे। मौत के देवता जब देखते हैं कि मंकी किंग जिंदा है और नर्क में आ गया है, तो वो मंकी किंग को अंदर जाने का पास नहीं देते, क्योंकि नर्क में किसी भी जिंदा व्यक्ति का आना सख्त मना था। मंकी किंग को बिना पास के नर्क की लाइब्रेरी तक जाने का एक आइडिया आता है और वो सबको बता देता है कि लिन भी जिंदा है, जो रूल तोड़ कर नर्क में आ गई है। नर्क के देवता और बाकी सारे दोस्त लिन पर गुस्सा करते हैं और इसका फायदा उठाकर मंकी किंग नर्क की लाइब्रेरी में चला जाता है। इधर लिन किसी तरह नर्क के देवता को विश्वास दिलाती है कि वो जिंदा नहीं है, बल्कि एक एक्सीडेंट में मर चुकी है, इसलिए नर्क के देवता लिन को अंदर जाने का पास दे देते हैं। अंदर जाकर लिन मंकी किंग पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उसने उसे अकेला छोड़ दिया था। मंकी किंग लिन को समझाता है कि देवता का ध्यान भटकाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। जल्द ही लिन को उन लोगों के नामों की लिस्ट मिल जाती है जो अभी जिंदा है और जल्द मरने वाले हैं। मंकी किंग जल्दी से लिन को उस लिस्ट में अपना नाम ढूंढने के लिए कहता है, पर तभी वहाँ पर नर्क के राजा भी आ जाते हैं और वो इन दोनों पर गुस्सा करते हैं और मंकी किंग पर हमला कर देते हैं और दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। मंकी किंग नर्क के राजा को बुरी तरह से मारता है और साथ ही वो मौत की लिस्ट में से अपना नाम भी मिटा देता है, जिससे अब वो अमर बन गया था। नर्क के राजा